आप कांग्रेस के नेताओं को ले जाते हैं, ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस से दुखी होकर आपके पास चले जाते हैं? देखिए, पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, खड़गे जी यद्यपि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हैं, पर सबने वो उनका वीडियो देखा है कि उनके अपने राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो उनके मुंह से क्या निकला, ये हाईकमान तय करेगी। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से ऊपर भी कोई हाईकमान है। देखिए, जब सत्ता में होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाईकमान होता है, जब आप सत्ता में नहीं होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोच्च पद है, मगर इसके ऊपर कौन हाईकमान है? तो जब उनकी बेबसी अपने राज्य में इतनी है तो इस दूसरे राज्य में क्या स्थिति होगी, भली भांति समझा जा सकता है। जहां तक गुजरात की बात है तो ये एक ऐसा राज्य है नाविका जी, देश के लोगों को समझना चाहिए कि जब से राहुल गांधी जी बालिग हुए हैं, यानी वोट डालने की उनकी उम्र आई, 1970 की उनकी पैदाइश 88 में आई, उसके बाद से कांग्रेस की कभी सरकार ही नहीं बनी। 89 में चिमन भाई पटेल को बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनी थी, उसके बाद चिमन भाई पटेल जनता दल के थे, जनता दल पूरी लेकर कांग्रेस पे चले गए थे, मतलब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पे कर दिया था। कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है जब से राहुल गांधी ने वोट डालने का अधिकार प्राप्त किया 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मुझे लगता है कि उस राज्य में कितनी सड़ांध कांग्रेस पार्टी के अंदर आ चुकी है और अपने नेताओं को अपमानित करने में कांग्रेस के नेताओं को जरा भी गुरेज नहीं होता। राहुल गांधी जी जाके गुजरात में क्या बोले थे कि गुजरात कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो है कांग्रेस जो बीजेपी के साथ है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है। तो अपने नेताओं के बारे में कोई ऐसा बोलता है? और तहसीन भाई युवा और प्रबुद्ध हैं, मगर आप कह रहे हैं कि हम आपके लोगों से टैलेंट एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं साहब, आपके यहां टैलेंट को तो रहने ही नहीं दिया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले जब मोदी जी और अमित शाह जी का कोई राजनीति में नाम नहीं था, मैं 14 से पहले की बात, 1998 से पहले, ये एनडी तिवारी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, अर्जुन सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, ये शरद पवार ने एनसीपी क्यों बनाई थी, ये ममता बनर्जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, ये मतलब मोदी जी और उनकी वजह से आने में क्या भविष्य में ये आएंगे इसलिए हम अभी से छोड़े दे रहे हैं। ये प्रणब मुखर्जी जी ने भी 1980 के दशक में एक बार कांग्रेस छोड़ी थी, और आइए 1970-77 के दशक में ये बाबू जगजीवन राम, देवराज अरस, इन्होंने 70 के दशक में ब्रह्मानंद रेड्डी क्यों कांग्रेस छोड़ी थी? भाई ठीक है, आपके जन्म से बहुत पहले की बात है, ये बताइए 1967-68 में, तब तो अटल जी भी भाजपा के अध्यक्ष नहीं बने थे भाई, 68 में बने हैं दीनदयाल जी की हत्या के बाद। ये बताइए निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई, ये काहे छोड़े थे भाई? हकीकत यह है कि कांग्रेस किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो भी व्यक्ति थोड़ी भी समझ वाला होगा या जनाधार वाला होगा, आज आप देख लीजिए उत्तर से दक्षिण तक, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, बाहर, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम रहे, बाहर, विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड के सीएम रहे, बाहर, एसएम कृष्णा कर्नाटक के सीएम रहे, बाहर, आपके आंध्र के सीएम वो बाहर रह चुके हैं, बहुत सारे लोग बाहर हो गए। वो उसका कारण ये, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव ने किताब लिखी द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है अंतर्गाथा के रूप में, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी के एरा के बाद कांग्रेस में चाटुकारिता ऐसी बड़ी इंदिरा जी के एरा में कि पहले लोग इंदिरा जी की निकटता पाने के लिए ये कहते थे कि हम नेहरू के बहुत नजदीक थे, बाद में वो कहने लगे इंदिरा जी से कि आप तो नेहरू से भी महान है। फिर उन्होंने कहा राजीव गांधी का एरा आया तो लोग राजीव गांधी को इंदिरा जी से महान बताने लगे, और इस कारण से कैसा पतन हुआ कांग्रेस के अंदर, ये कांग्रेस के किसने लिखा है? तहसीन भाई, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष रहे पीवी नरसिम्हा राव ने।